नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम आपको पाठ पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के पहले वर्ग 7 की अवधारणा को हम एक बार देख लेते हैं। वहाँ पर हम लोग मूलधन के लिए P, समय के लिए T और दर के लिए R मानते थे। साधारण ब्याज या ब्याज के लिए SI या I मानते थे। मिश्रधन के लिए A मानते थे। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या लिखते थे? सूत्र P गुना R गुना T बटा 100। और मिश्रधन के लिए मूलधन में ब्याज को जोड़ देते थे, अर्थात P जोड़ SI। और ब्याज कैसे निकालते थे? फिर मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेते थे। यहाँ भी ये सारे सूत्र उपयोग में होंगे। एक अंतर होगा, वो क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज जब हम ज्ञात करते हैं तो हर बार मूलधन के साथ ब्याज जुट जाता है। यानी 2 साल के लिए अगर हम लेंगे तो प्रथम वर्ष में मूलधन तो वही रहेगा, लेकिन द्वितीय वर्ष में प्रथम वर्ष का मूलधन और प्रथम वर्ष का ब्याज जुटकर मिश्रधन हो जाता है, अर्थात नया मूलधन बन जाता है दूसरे वर्ष के लिए। इसका मतलब हुआ कि हम लोग मूलधन पर भी ब्याज देते हैं और ब्याज पर भी ब्याज देते हैं। इस प्रकार के ब्याज को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कि इस उदाहरण को देखते हैं कि रुपये 4000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि यानी मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4000 रुपये क्या होगा? मूलधन। लेकिन यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के लिए लिखेंगे P1। कहेंगे क्यों? तो प्रथम वर्ष के लिए यहाँ लिख रहे हैं प्रथम वर्ष के लिए। ये प्रथम वर्ष के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे P1। यहाँ लिख दिए P1 रुपीज 4000 और दर होगा 5% और समय होगा 1 वर्ष। समझ गए? प्रथम वर्ष के लिए हम इस पर ब्याज निकाल रहे हैं। विधि क्या होगा? साधारण ब्याज के फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे SI। तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ भी लगा देंगे 1, माने प्रथम वर्ष के लिए हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो यहाँ होगा रुपीज 4000 गुना 5 गुना 1 बटा 100। यहाँ हो गया रुपीज 200। ये क्या निकला? S1 यानी प्रथम वर्ष के लिए ब्याज। तो अब प्रथम वर्ष के लिए जो ब्याज निकल गया, तो अब निकालेंगे प्रथम वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हुआ। तो लिखेंगे प्रथम वर्ष के बाद मिश्रधन 4000 और जोड़ 200, 4200। ठीक है? ये प्रथम वर्ष के लिए मेरा ब्याज निकला और प्रथम वर्ष के बाद ये हो गया मिश्रधन। अब दूसरे वर्ष के लिए, चूंकि यहाँ 2 वर्ष के लिए है, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। लिखेंगे द्वितीय वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए। तो द्वितीय वर्ष के लिए जब P लिखेंगे तो इसको लिखेंगे P2। और P2 कितना होगा? यह नहीं होगा, यहां पर होगा। प्रथम वर्ष में जो मिश्रधन आया वही हो जाएगा P2 किसके लिए? दूसरे वर्ष के लिए। तो यहां हो जाएगा 4200 रुपये। और दर कितना होगा? 5 वर्ष और समय भी होगा 1 वर्ष।
यहाँ लिख भी देते हैं, R हो गया 5% और T हो गया 1 वर्ष। अब जब निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, SI, लेकिन यहाँ लिखेंगे SI2, मतलब दूसरे वर्ष के लिए ये ब्याज हो गया। तो यहाँ होगा ₹4200 गुना 5 गुना 1/100, ये कट गया, यहाँ हो गया ₹210। समझ में बात आई? प्रथम वर्ष के लिए हो गया 200 रुपये, द्वितीय वर्ष के लिए हो गया 210। तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज S1 चाहे SI1 और SI2, माने प्रथम वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, ये दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ हो गया 200 और जोड़ 210, 410 रुपीज 410। आई बात समझ में? प्रथम वर्ष निकाल लिए, द्वितीय वर्ष निकाल लिए, दोनों जोड़ दिए तो यही चक्रवृद्धि ब्याज निकला 410 रुपये। अगर 3 वर्ष रहता तो ये इसको फिर मिश्रधन में मेरा जोड़ते मिश्रधन के लिए। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। समझ गए? प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष दोनों वर्ष को जोड़ दिए तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए। मिश्रधन कितना होगा आगे बता रहे हैं। 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, तो SI2 यहां लिख देंगे। देखिए P2 और SI2, तो P2 कितना था बोलिए, ₹4200 और SI2 था 210, ये हो गया बोलिए 4410 रुपये। ठीक है, तो कितना आ गया मिश्रधन 2 वर्ष के बाद 4410। तो इस तरह हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, हर वर्ष के लिए अलग अलग। तो अगर 3 वर्ष रहेगा तो ये जो होगा मिश्रधन ये हो जाएगा P3। समझ गए? तो इस तरह जब सवाल बनाते हैं तो अगर 4 वर्ष के लिए रहता तो और लंबा होता। तो इसी सवाल को हम लोग अगर सूत्र से बनाएंगे तो और छोटा में बनेगा और जल्दी बनेगा। तो दूसरा सवाल है कि ₹2400 का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर P कितना होगा, लिखेंगे P होगा ₹2400 और R कितना होगा 20% और T कितना होगा 2 वर्ष। ये लिख दिए जो हमको मालूम था। अब हम लोग जो सूत्र निकालेंगे मिश्रधन के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं सूत्र में A लिखते हैं। A का मतलब है मिश्रधन और A होगा P 1 जोड़ R/100 और ऊपर में N। देखिए A हुआ मिश्रधन, P हुआ मूलधन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, P1 P2 नहीं लिखेंगे, एक ही बार में 2 वर्ष के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। अब N क्या है, तो N को लिखते हैं यहाँ पर वर्षों की संख्या। तो यहाँ N हो गया 2। T है 2 वर्ष और वार्षिक रूप से संयोजित होने पर यानी 2 बार ये संयोजन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ₹2400 1/1 जोड़ 20/100 और यहाँ पर 2, 1 कट जाएगा 5 ₹2400 और 5 1/5 जोड़ 1 हो जाएगा 6/5
पावर 2। देखिए अब है 2400 और 6/5 पर पावर 2 है, तो इसको 6/5 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ होगा 2400 रुपये गुना 36/25। ये 25 से कटेगा 96, ये आएगा 3456। ये क्या निकल गया? मिश्रधन। तो देखिए एक ही बार में मेरा मिश्रधन निकल गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लिखेंगे CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये लिखेंगे A माइनस P। तो ये कितना है रुपीज? बोलिए 3456, और इसमें से 2400 रुपये घटा लिए तो ये हो जाएगा रुपीज 10,1056 रुपये। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूला पर हमको जल्दी बन गया और सवाल जो है समय भी कम लगा और लंबा भी नहीं हुआ। यहाँ पर n जो है वर्षों की संख्या हम 2 लिखे, तो जब वर्ष में एक बार हो रहा है तो 2 बार में क्या होगा? 2 वर्ष में 2 बार। अगला सवाल हम बताएंगे कि अगर सवाल में लिखा रहेगा कि 6 माह पर या 3 माह पर संयोजन होता है तो कैसे सवाल बनेगा। ठीक है, ये प्रश्न है, गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपये कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.1/2 अर्थात 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो देखिए जैसे हम पहले सवाल बनाते थे, पहले उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P कितना है? बोलिए 8,000 रुपये, और T कितना है? 1/1/2 वर्ष, इसी को लिख सकते हैं 3/2 वर्ष, और R है 10%। देखिए यहां तक कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहां ध्यान रखना है अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है, तब होगा, लिख देंगे कि चूंकि ब्याज लिखे क्या? चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है, तो क्या अंतर पड़ेगा? P वही रहेगा, यहां पर N होगा 1.1/2 वर्ष है, तो 6 माह पर एक बार, तो 3/2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 बार। तो यही होगा 3/2 में 2 से गुना 3 होगा, और R हो जाएगा यहाँ पर R1 चेंज हो गया 10/2 5%। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 10%/2 5%। इसका मतलब हुआ कि जब छमाही संयोजित होगा माने अर्धवार्षिक, तब क्या होगा? T में 2 से गुना होगा, N हो जाएगा दुगुना T का, और R हो जाएगा आधा। यही बात याद रखना है। अगर 3 माह पर होता तो N हो जाता T का 4 गुना, और R1 हो जाता जो दिया गया है उसका बटा 4। बाकी फार्मूला वही रहेगा। अब निकाल लेंगे A बराबर 8,000 गुना 1, और R1 यूज करेंगे 5/100, और यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 8,000, और ये कट गया तो हो गया 20, यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21/100।
21/20 और पावर 3। पावर 3 का मतलब कि 3 बार गुना होगा, तो यहाँ लिख देंगे 8000 गुना 21/20, 21/20, 21/20। देखिए ये जो है 1 0 2 0 3 0, यहाँ भी 1 2 3। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी सब खत्म हो गया। अब गुना करेंगे 21 में 21 से और फिर 21 से, तो कितना हो जाएगा 9261 रुपये। यही राशि गीता को बैंक में देना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ा गीता का, तो लिखेंगे CI ₹9261 में से घटा लेंगे 8000, तो ये आ जाएगा 1261 रुपये। समझ गए? ये था कब, जब वार्षिक संयोजन नहीं होता था तब। फिर से दोहरा दे रहे हैं, 6 माह होने पर T का दूना होगा N और R1 जो होगा R का आधा होगा। समझ गए? तो इस तरह हम 3 प्रकार के सवाल को आपको बता दिए। अब आपने किताब का 9.3 में आपका दिया गया है सवाल सब, उसको बनाइएगा। ओके, धन्यवाद।